हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन और जो रेडिकल है मतलब इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट था उसकी स्टेबिलिटी करेंगे। उसके बाद जो रहेगा हमारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये जो अभी तक हम लोग ने इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव हो गया, मेसोमेरिक हो गया और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट अभी हम कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, एरोमेटिसिटी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सेपरेटली क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी से कि आपको क्लासिफाई करना रहेगा कि जो गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, और उसका एक एप्लीकेशन भी आता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में जो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट किससे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो अब हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग किसका देखना है अपने को, ए जो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब मैंने आपको इंटरमीडिएट वाले पार्ट में इसके बारे में बताया था कि कार्बोकेटायन क्या होता है। तो कार्बोकेटायन देखो बताया था मैंने आपको, क्या हम यहाँ पे प्लस जो लिख रहे हैं ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज। ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं इसको ऐसे किसी सिस्टम में या ऐसा कोई इसमें ग्रुप लगा दूं जो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इसको चाहिए क्या, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई मैं इसको सिस्टम में लगा दूं तो जहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रही है, अगर कोई ग्रुप मैं अटैच कर दिया जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब वो ग्रुप पे डिपेंड करता है, वो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये स्टेबल होते जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया हूं जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सपोज करो देखो ये खुद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब मैं एक ऐसा ग्रुप कोई अटैच कर देता हूं जो इसके इलेक्ट्रॉन खुद खींचने लगे, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और अगर मैं कोई ग्रुप लगा दिया और इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो मैं दो वर्ड बोला कि मैं ऐसा कोई ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वो ग्रुप देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन लिखा हूँ और इस कार्बोकेटाइन पे मैं दो ग्रुप लगा रहा हूँ। फर्स्ट केस में लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और सेकंड केस में मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इतना समझ में आया। तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसी ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ये केस में क्या होगी बताओ, स्टेबिलिटी जो होगी ये केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझा। लेकिन मान लो मैं कार्बोकेटाइन है और इसमें कोई ग्रुप लगा रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने, तो इसी कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब मैंने इसमें एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये याद रखना है, समझा। तो अब देखो, अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हम मैंने देखो आपको बताया था, हम लोग ने यहाँ पे अब देखो इंडक्टिव पढ़ चुका है और कौन सा पढ़ा है, मेसोमेरिक पढ़ लिया है रेजोनेंस वाला, और उसके बाद क्या पढ़ा है हम लोग ने, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो याद रखना है जब हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे तो तीनों आएगा। कहीं पर आपको क्या क्या दिखेगा, इंडक्टिव भी दिखेगा, मेसोमेरिक भी दिखेगा, कहीं पे रेजोनेंस दिखेगा, कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। तो फर्स्ट में किसको प्रायोरिटी दूं, तो जो प्रायोरिटी होगा हमारा, देखो याद रखना है अपने को, जो हम प्रायोरिटी देंगे किसको देना है अपने को, पहले मेसोमेरिक वाले को देना है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो हमारा प्लस एम माइनस एम है, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद किसको देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद किसको देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। ये याद रखना अपने को, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट में भी था और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें था, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी था। समझ में आ रहा है। तो
अब सपोज करो यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगा रहा हूँ, ऐसा सपोज करो मैं यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बेंजीन सिस्टम है और यहाँ पे मैं एक कार्बोकेटाइन बनाता हूँ, इतना समझा। अब ये जो कार्बोकेटाइन होगा, मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगाया हूँ जिसका नाम है OH। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ग्रुप है, तो इस कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन जो होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ गया ना, देखो रेजोनेंस करके प्लस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 मैंने ड्रॉ करने बताया था, तो प्लस यहाँ पर आ गया है। तो अब ये लोन पर क्या करेगा, देखो ये जो ग्रुप है, ये ऐसे केस बन गया ना, कार्बोकेटाइन और कोई ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये रेजोनेंस करके कहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब देखो यहाँ पे जो प्लस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे OH, ये मैं डायरेक्ट बनाया हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस आ रहा है और एक कोई ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है एक ऐसा ग्रुप है, बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा, किसके रिस्पेक्ट में, जब मेसोमेरिक इफेक्ट में देखूंगा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बोला था, जब भी बेंजीन रिंग से फर्स्ट कार्बन जो होगा उसके पास लोन पर नेगेटिव चार्ज हो याद है, तो उसमें हम लोग क्या लगता है, +M लगता है, तो यहाँ से तो ये +M लगा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, +M में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन मैं दूसरा इसका और क्या देख सकता हूँ, देखो ये किसके थ्रू, देखो अब ये जो इफेक्ट होगा किसके थ्रू जाएगा, पाई बॉन्ड के थ्रू जाएगा, तो पाई बॉन्ड के थ्रू जब जा रहा है तो इसको हम लोग +M बोलते थे। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं पाई बॉन्ड के थ्रू, तो पाई बॉन्ड के थ्रू ये ग्रुप है, देखो मैं वही बता रहा था, एक ग्रुप जो है वो एक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो पहले देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अगर पाई बॉन्ड के थ्रू लग रहा है तो उससे कैसे पहचानते, +M -M, वो मैंने बताया था, और सिग्मा सिग्मा के थ्रू भी लगता है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड के थ्रू अपना भेज देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड के थ्रू। देखो ये जो लोन पेयर है, एक तो आप ऐसे बना लो या दूसरा क्या बना लो, इसका मैं उल्टा कर बना रहा हूँ, देखो ये जो है, इससे अच्छा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वाला केस भी बना रहा हूँ। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे OH+ आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वापस से आप इसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये अब ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसमें, तो ये ऐसा आ गया। तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को, समझा। तो ये देखो ये किसके थ्रू गया है, जो अपना लोन पेयर है इसने किसके थ्रू भेजा, पाई बॉन्ड के थ्रू भेजा। तो जब पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, रेजोनेंस सिस्टम के थ्रू जाता है, तो ग्रुप को हम बोलते हैं +M। तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन याद रखना है, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होता है, तो अब क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि वो क्या है, तो -I ग्रुप भी लगा रहा है, तो उसके हिसाब से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, समझा क्या। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब दो ग्रुप लग रहा है, एक +M भी लग रहा है और -M लग रहा है। -M क्यों लग रहा है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन मैंने बोला थर्ड कार्बन के बाद इफेक्ट कम होता है, समझा, तो वहां तक तो जाएगा ही नहीं इसका इफेक्ट उतना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर बोला था ऐसे केस में, तो अगर मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन, मेसोमेरिक। तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दो और क्या बोलोगे, समझा क्या। तो ये मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, आपको कभी भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में कोई ऐसा ग्रुप दिख गया जो लोन पेयर वाला है या मल्टीपल बॉन्ड वाला, तो सिंपल +M -M लगाओगे। मैं बस समझाने के लिए बता रहा था, एट अ टाइम ये दोनों इफेक्ट लगते हैं, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, +M, इतना समझा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये देखो ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस से ही इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बोकेटाइन में क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये रिंग नहीं, मतलब रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर कर देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मान लो सेकंड केस में क्या बता रहा हूं आपको, मैं CH2 प्लस लिखता हूं और यहाँ पे मैंने NO2 लिख देता हूँ। तो NO2 हम लोग ने पढ़ा है, NO2 क्या होता है, -M ग्रुप लगाता है। -M का मतलब क्या होता है, -M इफेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है ये। इतना समझा, ये पहचानने के लिए मैं आपको बताया था, मेसोमेरिक का अलग सा वीडियो बनाया, उसमें आप देख लेना एक बार। तो अब ये -M लगा रहा, मतलब इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा मतलब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, तो ये भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन से देखो ये क्या कर रहा है, ये जो मैं देखो ये जो आएगा यहाँ से, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस का मतलब होता है डेफिनेशन, यहाँ पे माइनस आया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये खुद प्लस ये भी प्लस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा। तो मतलब ये वाला केस आ गया कि जब भी मैं कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगाऊंगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। समझा इतना? अब देखो यहाँ पर कभी कभी ना आपको ऐसे आएगा, दो ग्रुप लगा देगा, एक जैसे मान लो NO2 लगा दिया और एक मैं क्या लगा दूंगा, CN लगा दूंगा। अब मैं पूछूंगा दोनों ही -I है, तो दोनों ही क्या करते हैं, माइनस का देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो अब दोनों ही डिक्रीज करें तो ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, -M जो होता है किसका ज्यादा होता है, NO2। तो NO2 जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब ये सब क्या है, मैं इसको सिंपल आपको इसका समरी बताता हूँ, आपको क्या काम की चीजें हैं यहाँ पे। देखो सिंपल है, ये तो समझाने के लिए था थ्योरी पार्ट। अब आपको करना क्या है, अगर आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये मेन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो याद रखना जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इफेक्ट प्लस वाले, +M +H और +I, ये सारे क्या करेंगे बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितना +M जहां लगेगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, +H भी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और +I भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला इफेक्ट है, +M +H +I। इतना समझा? और दूसरा जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कम इसका इफेक्ट होगा। अगर -M लग रहा है तो वहां पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज्यादा लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर ये सब समझ में नहीं, आपने को ये सब में समझना नहीं, एक तो मैं थ्योरी आपको बता दी हूँ, लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, ये कि +M +H और +I ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और माइनस वाले सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब सपोज करो कंपैरिजन आ गया, एक +M वाला, एक +H और एक प्लस, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका लगता है, मेसोमेरिक का, तो मतलब मेसोमेरिक ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पहले देता हूँ समझाने के लिए। देखो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक कार्बोकेटाइन ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिख दिया, और एक ग्रुप है NH2, दूसरा CH2 प्लस है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है CN। और मेरे को ये दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो देखो ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट लगाएगा बेंजीन रिंग पे, बताओ। लोन पेयर वाले हैं तो +M लगाएगा, ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं ये क्या लगाएगा, -M लगाएगा। अब देखो जो प्लस वाला होता है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ाता है, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो बताओ ये दोनों में सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, हाँ ये अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, सेकेंड वाले से, क्योंकि ये जो ग्रुप है कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये घटा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको ऐसे ही क्या करना है, ग्रुप्स के इफेक्ट देखना है कार्बोकेटाइन पे। तो एक बार कर लो, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस देता हूँ इस पे।
तो आओ हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मैं ले रहा हूँ उसकी स्टेबिलिटी। और देखो यहाँ पे जब मैं कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी करा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज के क्वेश्चन से यहाँ पे कराऊंगा। तो आप बस इसको ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन जो है अलग अलग टाइप का होता है। एक यहाँ पे नया टर्म आया है डांसिंग रेजोनेंस। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? रेजोनेंस डांस करेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब क्या होता है आओ देखते हैं। तो पहले ये कहाँ पर ऑब्जर्व होगा, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल, और ये आता है मिथाइल। अगर ऐसे केस में यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाए तो देखो ये रिंग में यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो होते हैं देखो, ये सिग्मा बॉन्ड जो बने हैं ऑर्बिटल से, यहाँ पे जो ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये हाईली स्ट्रेन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसमें पी ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफर हुआ इसमें, तो ये क्या बनाता है, देखो ये गया ऐसा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ गया। तो जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो गया, डायरेक्टली पी ऑर्बिटल में, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होता था ना, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन किस में जाता था, पी में, कार्बोकेटाइन में। लेकिन यहाँ पे याद रखो इसके पीपी और इसमें ना क्या होता है, ये हाईली अनस्ट्रेन की वजह से यहाँ पे एक रेजोनेंस सिस्टम बनता है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएंगे। इतना समझा? तो अब ये ऐसे बन गया। अब वापस से क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पे बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये डीलोकलाइज हो रहा है ना चार्ज यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस में जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये एक स्पेशल केस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ये कहाँ पर दिखेगा आपको, इसी केस में दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये यहाँ पे दिखता है। तो कभी भी ऐसा आ जाए आपको, डांसिंग रेजोनेंस आ जाए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। ये कार्बोकेटाइन क्या होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये देखिए ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये चाहते नहीं कि भाई यहाँ पे ऐसा, क्योंकि हाईली अनस्ट्रेन होता है यहाँ पे। तो ये चाहते कि भाई हम फ्री हो जाए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देने ही चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको मिल गया वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसमें डोनेट कर देते हैं। तो कार्बोकेटाइन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो अब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, डांसिंग रेजोनेंस। इतना समझा? तो कहीं पर भी आपको डांसिंग रेजोनेंस दिख गया तो बोल देना कि वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। जनरल मैं आपको एक ऑर्डर बाद में बताऊंगा तो आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको ये ऑर्डर से जाना है। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है, जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो आपको फर्स्ट देखना है क्या कहीं डांसिंग रेजोनेंस है या नहीं। उसके बाद क्या आता है, देखो सेकंड आता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो कार्बोकेटाइन और यहाँ पे ये देखो ऐसा पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, एरोमेटिक है। हम लोग ने एरोमेटिसिटी में देख लिया था। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी रिंग में आ रही है क्या? हाँ देखो अगर मैं प्लस हटा दिया तो अभी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लेकर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हूँ। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रही है रिंग में। तो ये क्या है, ये जो प्लस चार्ज है ये क्या है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट आपको देखना है डांसिंग रेजोनेंस। अगर डांसिंग रेजोनेंस आपको नहीं दिखता है तो सेकंड आपको देखना है क्या कोई कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है क्या। अगर आ रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं पूछता हूँ भाई बताओ यहाँ पे क्या हाल है, तो ये एक एरोमेटिक है, सही है, 6 मेंबर ये साइक्लिक एरोमेटिक है। अगर मैं ये प्लस को हटा दिया तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इस कार्बोकेटाइन के रहने से और ना रहने से एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कौन पार्ट ऑफ एरोमेटिक है या नहीं है। पार्ट ऑफ एरोमेटिक ये है और ये नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलो आओ देखते हैं। उसके बाद हमको क्या देखना है, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल केस होता है रेजोनेंस का, मैंने आपको ये बताया है। कैसे दिखेगा आपको, लोन पेयर, यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ,
एक लोन पेयर रहेगा और उसके एडिशन में या तो वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा या लोन पेयर या तो वैकेंट d ऑर्बिटल रहेगा। तो ऐसे केस में अगर आ गया कहीं पर भी तो वो थर्ड स्टेबिलिटी उसकी आती है। उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में हम लोग को क्या देखना है, सारे जो हम लोग पढ़े प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच प्लस आई और माइनस आई, ये सब इफेक्ट देखना है। तो फर्स्ट आपको देखो कहीं यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखाया हूँ, ये मैं 2 कार्बोकेटाइन लिखाया है। ये क्या है, डांसिंग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला कार्बोकेटाइन है और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो फर्स्ट आप किसको देखो, क्या उस सिस्टम में कहीं पर डांसिंग रेजोनेंस है। तो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे देखो है क्या, कोई ऐसा पार्ट है डांसिंग रेजोनेंस का, हाँ। तो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। सेकंड वाला क्वेश्चन आओ देख लो। तो यहाँ पर क्या है, डांसिंग रेजोनेंस है और डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट आपको यही देखना है, क्या इसमें कोई डांसिंग रेजोनेंस है क्या। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब यही वाला पार्ट आना चाहिए, है क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट फैक्टर हटा दो। सेकंड पे आओ, क्या कोई कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक है क्या। तो देखो ये वाला जो प्लस है और ये वाला प्लस, आप देखो मैंने ये यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को हटा दूं तो इसकी पहले ये एरोमेटिक था, अब क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक जो भी कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इतना समझा। ये सेकंड। थर्ड वाले एग्जांपल देखो आप लोग। तो थर्ड वाले में क्या है, फर्स्ट आपको देखना है डांसिंग रेजोनेंस। क्या यहाँ पे कोई डांसिंग रेजोनेंस है, नहीं, कोई डांस नहीं कर रहा है यहाँ पे। सेकंड क्या देखोगे, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। देखो अगर मैं ये प्लस हटा दिया, पहले तो ये एरोमेटिक वो सब साइक्लिक में देखते हैं हम लोग, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो होगा नहीं, दिखा दिया था, तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक भी नहीं है। थर्ड देखो बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग हम लोग को दिखता नहीं, हम लोग को देखना पड़ता है कैसे। देखो ये +2 है, कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा और ये देखो ये लोन पेयर वाले, तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और ये बैक बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, थर्ड के बाद सेकंड, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बैक बॉन्डिंग। इतना समझा, ये याद रखना है आपको, ऐसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलना है। इनिशियली आपको सारे चेक ऐसे करने की आदत रखो, उसके बाद एक बार आप एक्सपर्ट होकर देख के बता सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये देख रहा हूँ तो इसमें अब कोई डांसिंग रेजोनेंस है, नहीं, मतलब फर्स्ट गया। क्या कोई कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, नहीं है। थर्ड देखो क्या कहीं बैक बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, इफेक्ट्स। तो देखो ये जो ग्रुप रिंग में लगा हुआ है, ये जो ग्रुप है ये क्या है, लोन पेयर वाला है, तो ये +m लगाएगा। ये भी क्या है, लोन पेयर वाला है, तो ये भी क्या लगाएगा, +m। और +m जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इस पर दोनों ही +m आ गया, तो कौन ज्यादा बढ़ाएगा। देखो +m क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस पे तो दोनों ही +m है, तो अब बताओ ज्यादा। तो सिंपल, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका +m ज्यादा होगा, मतलब वो कार्बोकेटाइन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखो ये लोन पर नाइट्रोजन पे है और ये लोन पर ऑक्सीजन पे है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, इससे कम है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करते हैं। तो दोनों ही +m है, दोनों ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या कम, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मतलब इजिली डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, यहाँ पर इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, सॉरी, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये वाला कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल होगा उससे। इतना समझा। आओ देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, हमको ये ग्रुप देखना होता है, हाँ, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। चलो
तो देखो ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, -m। पहचानने के लिए मैं आपको बोलूँ पिछले वीडियो देख लो, मेसोमेरिक वाला वहां पे पढ़ाया हूँ। और ये भी क्या लगा रहा है, -m। मतलब दोनों ही क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या, माइनस वाले जितने भी होते हैं सब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं। अच्छा मैं इसमें क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अब अंडरस्टूड है, देखो यहाँ पे डांसिंग नहीं है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक बैकबॉन्डिंग नहीं, तो सीधा मैं किस पे आ गया, इफेक्ट पे आ गया। तो यहाँ पे देखो दोनों ही -m लगा रहे। तो अब मैंने आपको देखो -m में बताया था कि दोनों ही क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। अब ज्यादा कौन कम करेगा, जिसका -m क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। +m का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन का। -m का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, देखो मैं इनवर्स होता है, तो -m जो होता है, -m और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन था, इनवर्स का। इसका इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो अब देखो अगर दोनों माइनस है तो समझ जाओ कि भाई दोनों डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को। अब ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, जिसका -m ज्यादा होगा। अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा -m ज्यादा -m कम किसका होता है, तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, उसमें बताया था आपको याद क्या रखना है, NO2 का -m क्या होता है। यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, NO2 का -m जो होता है, -m का ऑर्डर था, NO2 का -m ज्यादा होता है किससे, बस यही याद रखना है, समझा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका -m ज्यादा लगेगा, मतलब ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो इस ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे स्टेबल देखो दोनों ही अनस्टेबल कर रहे, लेकिन ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, ये, तो स्टेबल ये होगा। इतना समझा क्या, समझा। अगर ये वाला पार्ट नहीं समझा ना, तो मान लो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मैं बाउंड्री लाइन बता रहा हूँ। तो जो NO2 है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, दोनों डिक्रीज करेंगे, ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है, हाँ। लेकिन NO2 जो है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा, ये NO2 वाला है, और CN थोड़ा कम डिक्रीज करेगा। तो ये स्टेबिलिटी का बॉन्ड है। तो बताओ ये दोनों में ज्यादा स्टेबल को, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब स्टेबल कौन होगा, ये वाला थोड़ा कम ना, तो CN वाला क्या है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू NO2। ये स्टेबिलिटी को और कम कर दिया NO2 वाला पार्ट। आओ देखते हैं अब यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप है क्या, नहीं। कोई लोन पेयर नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, चलो ठीक है, मतलब +m नहीं लग रहा है। यहाँ पर देख लो सेम, यहाँ पर भी कोई लोन पेयर वाले या नेगेटिव चार्ज वाले नहीं, मतलब +m नहीं। दूसरा -m, कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होता है, आपको मालूम है, मतलब -m भी नहीं लग रहा है। तो एक बार मेसोमेरिक नहीं लग रहा है, तो दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या। तो मैंने आपको बताया था बेंजीन पे, ये देखो अपना इसको मान लो ये सिस्टम है, तो इसके बाजू वाला अल्फा कार्बन है, तो ये जो CH3 होता है बेंजीन पे जो लगता है वो क्या लगाता है, +H, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, अल्फा हाइड्रोजन है ना। और जो CCl मैंने स्पेशल बताया था, सिर्फ CL के केस में F और Bri आ गया तो नहीं, ये क्या लगाता है, -H लगाता है। तो +H क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और माइनस वाला कम करता है। इतना मालूम पड़ा। आओ देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो देखो क्वेश्चन, इसमें ये क्या करता है, +H लगाता है। तो अल्काइल ग्रुप जो है, अगर बेंजीन रिंग से अटैच है अल्काइल ग्रुप, तो क्या लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, इंडक्टिव भी लगाते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमको अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में और इंडक्टिव में दोनों में से किसी को चुनना हो तो हम किसको देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, बताया था ना। तो ये +I भी लगाएंगे, लेकिन हमको किसको देखना है, +H को, समझा। अल्काइल ग्रुप +I भी लगाते हैं, और बेंजीन रिंग में है तो +H भी लगाते हैं। तो यहां पर भी क्या लगेगा, +H, और यहां पर भी क्या लगेगा, +H। अब +H ज्यादा किसका होगा, तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने बताया था, कंपेयर करना रहेगा कि भाई ये एल्कीन की स्टेबिलिटी मान लो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसमें होगा, इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, याद रखना है। हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, देखो अल्काइल ग्रुप लगा ज्यादा है यहाँ पे, तो ये आ गया भाई सेकेंड, देखो टर्शरी हो गया, ये सेकेंडरी, ये क्या हो गया, प्राइमरी, तो इसका लगा देंगे भैया ऐसे, चलो। लेकिन देख लो एक बार, हम वो इंडक्टिव इफेक्ट में लगाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिंपल है, आपको बल्कि ये सबसे लेना देना नहीं है, सिंपल क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये सब अल्फा पोजीशन है, अल्कीन सिस्टम है तो उसके बाद वाला अल्फा है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा मेरा अल्कीन कार्बोकेटाइन रेडिकल स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो एक बार ये करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ।
तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन मैंने और लिया प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, स्टेबिलिटी हम लोग को बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, सीधा हमको यहाँ पे इफेक्ट पे देखना है। तो यहाँ पे देखो कोई ग्रुप नहीं है, मतलब अगर मैं इसका स्टेबिलिटी का आपको एक समझाने के लिए ट्रिक बताऊं तो सिंपल आप क्या करना, इनिशियल लेवल पे, उसके बाद तो आप कर सकते हो। कार्बोकेटाइन समझो उस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी का लाइन मान लो ये है, समझा। मैं इसको 1, ये 2 हो गया अपना, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मतलब 1 की स्टेबिलिटी जो है ये है। अब ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा, नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब ये जो ग्रुप है ये क्या लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H, इतना आप लोग को मालूम पड़ गया। ये जो लगाएगा लोन पेयर वाला है तो ये क्या लगाएगा प्लस M, और ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है तो ये क्या लगाएगा माइनस M। देखो प्लस वाले जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और माइनस M वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 2 है, एक H है और एक M है। बताओ ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? हाँ, तो पहले हमको क्या देखना पड़ता है, मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो मतलब ये वाला स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या आ गया, थर्ड वाला है, इतना समझा। और सेकंड वाला भी बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, कम बढ़ाएगा, इसका इफेक्ट कम होता है, तो ये सेकंड हो गया, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे। और ये जो लास्ट वाला है ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो लास्ट वाले की स्टेबिलिटी मान लो यहाँ पर आ गई 4। तो स्टेबिलिटी में सब देखो, ये ऊपर ये ऐसे स्टेबिलिटी की लाइन है, अगर मैं ड्रॉ करूँ ये अपनी स्टेबिलिटी की क्या है, लाइन। तो जितना जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, ये मान लो 0 है, ये +5 है और ये -5, ऐसा मान लो समझने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड वाला। देखो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा कौन है, थर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन है, सेकेंड है। उसके बाद कौन है, फर्स्ट है। उसके बाद कौन है, फोर्थ है। आपको इनिशियल समझने के लिए ऐसा कर लो, उसके बाद तो आप समझने लगोगे। देखो ये वाला समझा ना ट्रिक, कैसे करना है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं तो अज्यूम कर लो कि भाई इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी। अगर मान लो ये नहीं होता, ये वाला नहीं होता, तभी भी आपको ऐसे अज्यूम कर लो, एक अज्यूम कर लेना। तब यहाँ पे 1 मत लिखना, बस अज्यूम कर लेना कि अगर कोई ग्रुप नहीं होता तो इस पे स्टेबिलिटी ये होती। अब ये तीनों का इफेक्ट देख लेना, तो ये और ये में कंपेयर कर लेना, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? चलो, तो यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये दोनों देखना है। तो देखो ये जो है ये लोन पेयर वाले हैं, रिंग में +M लगाते हैं, और ये भी क्या करता है, +M लगाएगा। अब बताओ दोनों ही +M आ गए, अब कैसे कंपेयर करोगे? तो बोलो कि ये डिस्टेंस देखो दूर है और ये पास में है, तो जल्दी डोनेट कर देगा, और ये थोड़ा टाइम लगेगा डोनेट करने में। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है या हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिस्टेंस, हाँ, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है करीब में है दूर में है, समझ में? तो जितनी टेंडेंसी यहाँ पे डोनेट करने की उतनी टेंडेंसी इसकी भी यहाँ पर भी होगी। मतलब ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब जितना यहाँ से डोनेट करेगा उतना ही यहाँ से भी डोनेट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वली है क्या, इक्वल स्टेबल है क्या? क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम लग रहा है। हाँ, इक्वली स्टेबल है क्या? बोलो नहीं। मैंने आपको बोला था देखो कि एक साथ बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं। यहाँ पे प्लस लग रहा है, M मेसोमेरिक लग रहा है, इंडक्टिव भी लगता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डोमिनेट करेगा। तो याद रखना, जब भी मेसोमेरिक वाला या हाइपर कॉन्जुगेशन का, याद रखना ये कैसे हो गया, सपोज करो मेसोमेरिक इक्वल हो गया, दोनों में मेसोमेरिक क्या है, सेम है, तो आप किसको देखो, क्या यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है वो देख लो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो अब सपोज करो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता और वो भी इक्वल हो जाता तो मैं किसको देखता, इंडक्टिव को देखता। समझ में आया क्या? आओ, तो मेसोमेरिक तो दोनों में सेम हो गया, तो अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन तो दिखेगा नहीं, तो उसके बाद क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो ये जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, -I लगाएगा। समझ में? M तो दोनों का सेम हो गया, और ये भी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ही है तो ये भी क्या लगाएगा, -I लगाएगा। समझ में आ रहा है? ये अब सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। तो मेसोमेरिक के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, लेकिन इंडक्टिव के हिसाब से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया। मतलब अब ये क्या कर रहा है बताओ, दोनों स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब देखो मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो देखो अब मान लो आप बाउंड्री लाइन कि अगर कोई ग्रुप नहीं होता तो इसकी स्टेबिलिटी ये होती। अब ये तो दोनों में सेम है तो ये अब छोड़ दो। -I और -I ये स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज। तो अब बताओ ये ऑर्थो पे है, करीब में है, तो ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा डिक्रीज होगा।
और सेकंड वाला दूर है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, मतलब कम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सेकंड आ गया। तो मैं अगर ये बाउंड्री लाइन बना रहा हूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2, उसके बाद 1। इतना समझा? सेम हो गया है तो आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट देखो, तो ये माइनस आई यहाँ पर लग रहा है, माइनस आई क्यों? आप सिंपल देखो, कार्बन चेन से अगर कोई भी एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो क्या लगाएगा? माइनस आई, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इतना समझा है? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लो। तो इसका आंसर समझा? 2 फिर 1। ये समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं समझ रहा तो बताओ, कमेंट में बताओ। अगर नहीं समझता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ तरीका देखेंगे इसको समझाने के लिए। इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, तो यहां पे देखो ये ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस एच। यहां पर भी बताओ प्लस एच, है ना? नहीं, ये याद रखना। मैंने जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कराया था तो मैं बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट ये कहाँ पे लगता है? ऑर्थो और पैरा पे, ये कभी भी मेटा पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा यहाँ पे बताओ? जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, मेसोमेरिक तो लग नहीं रहा है, और अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, तो थर्ड क्या आप देखोगे? इंडक्टिव तो हर जगह होता ही है। तो यहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या लगाते हैं? प्लस आई। समझ में आ रहा है? अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या लगाएंगे? प्लस आई। तो यहाँ पर देखो, बताओ यहाँ पर इंडक्टिव तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे पहले देखो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या? हाँ, ऑर्थो पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। अब वही बात आ गई, आप एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लो, ये स्टेबिलिटी की आपकी लाइन है। तो ऐसा कोई नहीं है जो ग्रुप वाला नहीं, तो मान लो ये है, जब कोई ग्रुप नहीं होता तो ये सब प्लस वाले हैं, मतलब सब स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो पहले प्लस वाले, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? प्लस आई से। तो अब देखो ये दोनों प्लस वाले हैं, अब प्लस वाले दोनों ही क्या है बताओ? अच्छा ये याद रखो, ये प्लस वाले हैं और ये प्लस आई है, मतलब फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? सेकंड वाले से। मालूम पड़ गया ना? एच वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? इससे। ये याद रखना है। अब उसके बाद क्या रखेगी? फर्स्ट और थर्ड, जब ये दोनों सेम हो जाए तब हमको क्या देखना पड़ता है? देखो मैं वहां पे ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पे मेसोमेरिक लगता है, मैं बस समझाने के लिए नहीं ड्रॉ किया था। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी समझ में आ रहा है? प्लस एम से दोनों की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इक्वल, और कुछ डी स्टेबलाइज रहेगा। समझ में आया? मैं वहां पे हटा दिया था, सिर्फ ये आपको बताया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं लग रहा है, ये लगता है, समझाने के लिए बस बताया था मैं, समझा? अब देखो दोनों पे हाइपर कॉन्जुगेशन का इक्वल इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग ही नहीं रहा है ना, तो ये तो ज्यादा स्टेबल होंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या लग रहा है दोनों में? इंडक्टिव। तो देखो इंडक्टिव दोनों में कितना लग रहा है? तो इंडक्टिव बताओ ज्यादा किसमें लगेगा? हाँ, डिस्टेंस कम है ना, तो इसमें इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। देखो इसमें प्लस एच लग रहा है, ये तो दोनों का सेम ही लग रहा है, और यहाँ पे भी प्लस आई और यहाँ पर भी प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई, ये तो इसका तो दोनों का सेम हो गया। अब प्लस आई ज्यादा किसका होगा? जो करीब में है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस बार समझ में आ रहा है ना? ये करीब में है तो ज्यादा, प्लस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो थर्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी किससे? फर्स्ट से, और ये दोनों सेकंड से तो ज्यादा ही है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। इतना समझा? चलो आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो आइसोटोप का इफेक्ट मैंने देखो पढ़ाया था कि ये सब क्या लगाएंगे? प्लस एच। अब प्लस एच ज्यादा किसका होता है? मैंने पढ़ाया था, ऑर्डर याद रखो, किसका होता है? हाँ, CH3 का ज्यादा होता है। तो ये इसका प्लस एच ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, तो ये ऑर्डर था। अगर ये इंडक्टिव होता तो इसका उल्टा होता। मैंने दोनों आपको कराया था, लिख ले वहां पे, देख लेना कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं हम लोग तो CH3 का इफेक्ट ज्यादा होता है CD3 से, फिर एक्सप्लेनेशन भी बताया था। और अगर प्लस आई देखोगे तो CT3 का ज्यादा होगा, फिर CD3 का, फिर CH3 का। इतना समझा? चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या इफेक्ट लगाएगा? हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाएगा क्योंकि मेटा पे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस आई। ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा देखते हैं ना, लेकिन प्लस आई के लिए, इंडक्टिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जितना ज्यादा कार्बन की चेन होगी उतना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन है, देखो नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। ये समझा? आओ देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो क्या लगा रहा है? सेम कार्बन चेन है, लेकिन ये मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? हाँ, इंडक्टिव, तो प्लस आई लगेगा। ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। अब बताओ प्लस आई ज्यादा किसका होता है? CT3 का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा, तो इसकी टेंडेंसी होगी, स्टेबिलिटी ये होगी।
इतना समझा? यहाँ पे तो कोई मेसोमेरिक लगेगा ही नहीं। मेसोमेरिक किसमें लगता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप हो, डोनेटिंग वाला है विथ ड्राइंग का। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ? उसके प्लस एम माइनस एम जब नहीं लगता तो हम लोग क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या? तो कार्बोकेटाइन में अल्फा है ना, तो यहाँ पे तो लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हम लोग ने वहीं पे देखे थे, यहाँ पर भी अल्फा लगेगा और यहाँ पर भी अल्फा लगेगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा कितने हैं? तीन तीन तीन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अल्फा कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही ज्यादा मेरा क्या होता है? प्लस एच होगा। प्लस एच हम लोग कैसे लिखते थे कि भाई ये सब प्लस एच लग रहे हैं, ये याद रखो। यहाँ पर भी प्लस एच, यहाँ पर भी प्लस एच और यहाँ पर भी प्लस एच। तो प्लस एच जितना ज्यादा लगेगा, अब ये आपको कैसे मालूम प्लस एच ज्यादा लगेगा कम लगेगा? तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा प्लस एच क्या होगा? उतना ज्यादा लगेगा। तो इसमें ज्यादा लग रहा है तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल करेगा। फिर ये तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कार्बोकेटाइन की ऑर्डर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखा है ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो देखो यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएट होता है। मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो प्लस एम वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, फिर प्लस एच वाला, फिर प्लस आई वाला। ये इन जनरल सही है, लेकिन कहाँ पर सही नहीं है, ये कहाँ पे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं तो मैं यहाँ पर लिखा दिया। इसके अलावा आपको हर जगह क्या करना है? इन जनरल जैसे हम लोग करते हैं। तो देखो फर्स्ट तो ये ऑर्डर इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक इतना भी ये इतने ऑर्डर से आपको कहीं क्वेश्चन आया नहीं, स्पेशली नीट में तो ये ऑर्डर याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या याद करना मैं बताऊंगा। और जेई मेन से भी इतना नहीं है, जेई एडवांस में बोल सकते कि ऑर्डर आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है, ये क्या डांसिंग रेजोनेंस में 3 लोग डांस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 डांस कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये जो होता है ना, इसको ट्रोपिलियम आयन बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्यों ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद देखो पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग अटैच रहेगा, फिनाइल। तो 3 अगर अटैच हो गए तो ये ज्यादा होगा। फिर ये ऑर्डर आपको याद रखना है पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? देखो फर्स्ट तो मैं ये आपको ऑर्डर देख लेना एक बार अच्छे से। हाँ, सेकंड आपको मैं जो क्वेश्चन दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। हाँ देखो ये तो इजी है, ये समझाने के लिए बस था कि जो कार्बोकेटाइन इसकी डिग्री कितनी है? 3rd डिग्री, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ये आता ना क्लासिफाई करने। तो अभी मैंने कराया था हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये मतलब टर्शरी जो होता है, टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये किसकी वजह से स्टेबल है? टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? यहाँ पे क्या लग रहा है? बस प्लस एच, यहाँ पर भी प्लस एच और यहाँ पर भी प्लस एच। आओ देखते हैं हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है? देखो कोई ग्रुप है क्या? नहीं। तो नॉर्मली ये क्या करेगा? रिंग में जाके क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लस आर। देखो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई प्लस आर और प्लस एम, माइनस आर और माइनस एम, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है कि जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाके ये क्या कर रहा है? प्लस एम मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाके स्टेबलाइज हो रहा है ऐसे ही वाले में, तो इसको हम लोग बोलते हैं वहां पे क्या लग रहा है? प्लस आर लग रहा है। लेकिन अगर इससे अटैच कोई ग्रुप होता जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तब मैं वहां पे बोलता प्लस एम लग रहा है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो ये ऑलमोस्ट उसके थ्रू उतना ही होता है जैसे हम प्लस एम बोलते हैं ना, वैसे रेजोनेंस की भी स्टेबिलिटी आसपास उतनी ही होती है प्लस आर की। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? देखो ये वहां जाएगा तो यहाँ पर भी क्या लगा रहा है? प्लस आर। यहाँ पे प्लस एम नहीं बोलना, लोग प्लस एम भी बोलते हैं, याद रखना है। तो इसको बोलते हैं कि प्लस एम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है याद रखना, मेसोमेरिक रेजोनेंस का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव जाता है। तो अब देखो बोलते कि रेजोनेंस की ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ये दोनों तो रेजोनेंस है तो इसकी स्टेबिलिटी तो भाई ज्यादा होना चाहिए, किससे? इससे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ये याद रखना है अपने को। समझा? तो अच्छा ये दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो कैसे करोगे? तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ इसमें एक ही बार होगा कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? ज्यादा ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपस में दोनों में कंपेयर करने के लिए आता तो सही है, ये आपस में दोनों सही है, लेकिन ये इसके साथ इससे ज्यादा होगा ये नहीं। याद रखना है जब भी प्लस एच, सिर्फ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है किससे? रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक, इससे सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में।
जब भी 9 अल्फा हो, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये क्या हो जाते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं। तो ये रेजोनेंस को भी क्या कर देते हैं, ओवरकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे केस में, टर्शरी वाला जो है, हम यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट, ये टर्शरी जो कार्बोकेटायन होता है ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं एलाइलिक। तो टर्शरी वाला जो है बेंजाइलिक और एलाइलिक, 2 तो ज्यादा होगा 3 से तो मालूम ही था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मालूम था टर्शरी ज्यादा होता है। ये क्यों, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन जब भी टर्शरी में 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तो बेंजाइलिक से भी ज्यादा होता है, भले ये प्लस आर। इन जनरल जो होता है प्लस आर जो होता है, इन जनरल क्या बोल रहा हूँ, प्लस आर ज्यादा होता है प्लस आई से। सिर्फ यहाँ पे टर्शरी के केस में ऐसा नहीं होता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन जब हो जाएगा, समझा। अब देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, इस बार अल्फा कितने हैं 6 8, और ये अपना क्या है प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पे प्लस आई। हाँ तो ये केस में देखो प्लस एच ज्यादा होता है प्लस आर से, ये किसके केस में, बस टर्शरी कार्बोकेटायन के केस में। और उसमें भी स्पेसिफिक होना जब इसके पास टर्शरी के पास 9 अल्फा हो, यहाँ पे 9 अल्फा है क्या, नहीं, तो इसके केस में यही ज्यादा होगा, समझा, रेजोनेंस ही ज्यादा होगा। सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी केस में ज्यादा कब होगा, जब इसके पास 9 अल्फा होगा। टर्शरी है ज्यादा होगा, नहीं, टर्शरी के साथ 9 अल्फा होना चाहिए था, ये भी टर्शरी है वो भी टर्शरी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे 9 अल्फा, यहाँ पे कितने 8 है, तो ये याद रखना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ये केस में, इतना समझा। चलो अब देखो इसको ब्रीजेड कार्बन बोलते हैं। ब्रीजेड कार्बन पे कार्बोकेटायन हो या डबल बॉन्ड हो तो अनस्टेबल होता है, लेकिन अब दोनों ही अनस्टेबल, लेकिन इसमें भी देख लो तो इसमें रिंग की साइज ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पे जो रिंग है, एक तो ये वाला है, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, और एक 1 2 3 4, ये तो कॉमन है। यहाँ पे देखो कितनी 6 मेंबर की रिंग है, तो रिंग जितना साइज यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है, तो ये रिंग की साइज इतनी ज्यादा होगी तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है थोड़ी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये था कार्बोकेटायन की जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, मैंने सारे क्वेश्चंस कराया है। अब आप इसी को प्रैक्टिस करो, आपके सारे क्वेश्चंस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से हो जाएंगे। मैं कुछ यहाँ पे कुछ जो है अपना नीट में उतना नहीं आता है, मैंने इसको जेईई मेंस और एडवांस तक का टच किया है, तो ये क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से सॉल्व करो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कार्बोकेटायन का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो ये याद रखना है, आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डाउट पूछो।